हरे कृष्णा। आज से आरंभ होने वाले भाद्रपद मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से चातुर्मास का दूसरा महीना शुरू हो रहा है और इस महीने को हम भाद्रपद मास के नाम से जानते हैं। कई स्थानों पर इसे भादो मास भी कहा जाता है। चातुर्मास का ये दूसरा महीना विशेषकर भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित बताया गया है। इस भाद्रपद मास में पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान किया जाता है, विशेष जप और तपस्या की जाती है। इस भाद्रपद मास में दही का सेवन नहीं किया जाता और चातुर्मास का ये दूसरा भाद्रपद मास आज से आरंभ हो गए, यानी कि 10 अगस्त 2025 रविवार से आरंभ हो रहा है और ये पूरा होगा 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन। भाद्रपद पूर्णिमा के साथ इस मास की पूर्णाहुति होगी। इस भाद्रपद मास में अनेक महत्वपूर्ण पर्व भी आते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, वामन जयंती, गणेश चतुर्थी, भाद्रपद पूर्णिमा, परिवर्तिनी एकादशी इत्यादि। ये सभी पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। वे हमारी भक्ति, साधना और आध्यात्मिक प्रगति को तीव्र बनाने के लिए हैं और इस विशेष मास में आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं इसी मास के उपलक्ष्य में हमारी सुंदर पौराणिक कथाओं की कथा यात्रा का, जिसमें हम सृष्टि के आरंभ से लेकर अनेक प्रकार की रचनाएं और अन्य दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे। तो आज से आरंभ होने जा रहे भाद्रपद मास की कथाओं की इस कथा यात्रा में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि की ये कथाएं न सिर्फ आपको आध्यात्मिक रूप से पुष्ट करेंगी, अपितु वे आपकी चेतना को भी उच्चतर स्तर पर ले जाएगी और जिसके माध्यम से अब भगवान श्री हरि की विशेष कृपा और हर प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति कर पाएंगे। इस भाद्रपद मास में संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन प्रातः काल में आने वाली इन सभी कथाओं का शुरू से लेकर अंत तक पूर्ण श्रवण करेंगे और इसके माध्यम से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसी संकल्प के साथ हम आज की भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्र श्रवा नामक सूत से कहा, हे वत्स, तुम ऋषियों के आश्रम पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करना। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है उसे विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेदव्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वो सब कुछ तुम्हें बता दिया है। अतः अब मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार के साथ जाकर वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने, जो कि उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के योग्य किसी पावन प्रदेश में जाना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्म अनुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर उन्होंने कहा था, हे मुनिवरों, ये सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। ये सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर और कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति अवश्य होगी। ये धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वो धर्म चक्र नैमिषारण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमिषीर्ण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रखा और नैमिषारण्य में दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निवारण करना। उसके बाद महाज्ञानी उग्र श्रवा पिता की आज्ञा मानकर उन मुनीश्वरों के पास जाते हैं। उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी विनम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने एकत्रित होकर सूत जी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। फिर सभी ऋषियों ने कहा, हे देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस प्रदेश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बताइए। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ पूछे उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास और भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, जो भी आपकी इच्छा हो वो सुनाऊंगा।
सूत जी का ये मधुर वचन सुनकर श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा को उपस्थित देकर उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी और वेद के विज्ञानमय आरण्यक भाग के आचार्य थे। वे सभी महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से कहने लगे। शौनक ऋषि ने कहा, हे महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह से लाभ उठाया है। यहाँ जो श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इनका मन पुराणों में लगा रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं, इसलिए आप इन्हें पुराण सुनाने की ही कृपा कीजिए। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, वे सभी श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में उनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण होने तक आप मुनियों को ये पुराण सुनाइए। आप इन सभी लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव कैसे हुआ और कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस प्रकार जगत की सृष्टि की, ये सारी बातें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये मुझ पर आप सबका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेत्ता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयों को मैंने जैसा सुना है उसी रूप में वो सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वो देवताओं, ऋषियों और अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करें, उसे याद रखें और इतिहास तथा पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उनकी स्तुति करें। क्योंकि जब वेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहले उन महाराज की स्तुति की थी और उसी स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया था। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया था। क्षत्रिय के वीर्य और ब्राह्मणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है वो सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी हैं। इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम और ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है, उसकी कथा मैं कहना आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित और अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सभी शास्त्रों के पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का ये संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोकों में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण उपस्थित है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ कर रहा हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड आता है, उसके बाद भूमि खंड, फिर स्वर्ग खंड और उसके पश्चात पाताल खंड। उसके बाद परम उत्तम उत्तर खंड का वर्णन आया है और इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म यानी कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई, उसी के वृत्तांत का आश्रय लेकर ये पुराण प्रकट हुआ है, इसलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। ये पुराण स्वभाव से ही निर्मल है और उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवादिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था और ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही ये पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे इस जगत में प्रचलित किया है। हे महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता और इन भावात्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, और जो लोक तत्व के ज्ञाता तथा योग वेत्ता हैं, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है, और जो समस्त भूतों और अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। पुराणम सर्वशास्त्राणाम
प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतं त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरं यो विद्या चतुरो वेदान् सांगोपनिषदो द्विजः पुराणं च विजानाति यः स तस्माद् विचक्षणः। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल और सूर्य देव को एकाग्रचित्त नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप वेदव्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ। जो नित्य, अव्यक्त, सत्स्वरूप और सबका कारण है, वो ब्रह्म ही महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। ये विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्यमय तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वो अंड सभी ओर जल से घिरा था। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है। वायु आकाश से और आकाश भूत आदि तामस अहंकार से घिरा है। अहंकार को महत्तत्व ने घेर रखा है और महत्तत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा है। इस अंड को ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बार बार वर्णन आता है। मनवंतरों और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलस्त्य को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलस्त्य ने इसे गंगा द्वार हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण और विशेषतः स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वो अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान से यह सोचकर डरता है कि कहीं ये मुझ पर प्रहार ना कर बैठे, यानी कि अर्थ का अनर्थ ना कर दें। तात्पर्य ये आता है कि पुराणों का अध्ययन किए बिना ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता। सूत जी की ये बात सुनकर ऋषियों ने प्रश्न पूछा, हे मुने, आप हमें ये बताइए कि भीष्म जी के साथ पुलस्त्य ऋषि का समागम कैसे हुआ। पुलस्त्य मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनुष्य को उनका दर्शन होना अत्यंत दुर्लभ है। हे महाभाग, भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलस्त्य जी का दर्शन हुआ, वो सब हमें बताइए। और उसके बाद सूत जी ने एक विस्तृत कथा कहना आरंभ किया। और वो कथा क्या थी, उसका श्रवण हम करेंगे हमारी कल आने वाली भाद्रपद मास की कथा श्रृंखला में, उसकी अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को याद से सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस संपूर्ण मास में हम आपको हमारे वैदिक पौराणिक ग्रंथों से ली गई कुछ प्रमाणभूत और ऐसी दिव्य कथाएं सुनाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसके साथ ही आज की भाद्रपद मास कथा को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।